मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड लेसन का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था कुछ। आगे आज और जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी बातें हम लोग जानेंगे। तो उसी में मैंने रिसेप्टर भी बताया था, और यह रिसेप्टर हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, सेंसरी आर्गन में फाउंड होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें से कुछ रिसेप्टर जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपके बुक में प्रेजेंट हैं, जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें से एक था गस्टेटरी रिसेप्टर, और याद रखना गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है ये हमारे टंग रीजन में प्रेजेंट होता है, और यह टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जो भी थिंग्स हम ईट करते हैं तो वो किस तरीके का टेस्ट है, स्वीट है, सावर है, साल्टी है, ठीक ना। तो ये सभी हमें कैसे पता चलता है, तो उसके लिए हमारे टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये आप याद रखना। कोई भी आपसे कोई पूछ देगा, क्लास 10th के स्टूडेंट है, आपको कोई भी थिंग्स खाते हो तो कैसे आपको पता चलता है कि ये स्वीट है, कैसे आपको पता चलता है कि सावर है, कैसे आपको पता चलता है कि ये सॉल्टी है, तो आप आंसर देना। क्योंकि हमारे टंग में एक टाइप का सेंसरी पार्ट्स प्रेजेंट होता है एज ए रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर का नाम होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। वैसे ही सेकंड है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। आप देखते हो किसी एरिया में जाते हो, अगर कुछ बैड या परफ्यूम का जो स्मेल आपको फील होता है, आप तुरंत बता देते हो कि आपने परफ्यूम लगाया है। ये कैसे पता चलता है? तो ये आपके नोज रीजन में एक रिसेप्टर फाउंड होते हैं जिनके द्वारा आप उसको डिटेक्ट कर पाते स्मेल को। उनका नेम होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो आपके नोज में जो रिसेप्टर फाउंड होते हैं उनका नेम होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। वैसे ही आपके आई में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनका नेम है, मैंने कल भी बताया था, फोटो रिसेप्टर। जो लाइट को रिसीव करने का काम करते हैं वो होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर, ठीक ना। लाइट और डार्क को डिटेक्ट जो हम लोग कर पाते हैं वो किसके द्वारा कर पाते हैं, तो हमारे आई में प्रेजेंट रिसेप्टर जिसका नेम होता है फोटो रिसेप्टर। वैसे ही थर्मो रिसेप्टर, टेम्परेचर के बारे में हमें पता चलता है, तो उसके लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नेम होता है बेटा थर्मो रिसेप्टर। तो इस तरीके के रिसेप्टर हमारे बॉडी में फाउंड होते हैं, ये आप लोग याद रखोगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे हम चलते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आता है, बाहरी जो स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस का मतलब आपका टेम्परेचर, लाइट, वाटर, हॉट, कूल जो थिंग्स होते हैं, उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है एक्वायर एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप, जिसको ग्रहण किया जाता है, जिसको प्राप्त किया जाता है कहाँ से, डेंड्राइटिक टिप से ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का जो डेंड्राइट्स होता है आप लोग को पढ़ाया गया है क्लास 9th में। तो डेंड्राइट्स का जो टिप रीजन होता है वहीं से इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है, वही इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेता है, और प्राप्त करने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, और वह केमिकल रिएक्शन जो होता है वह क्रिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। क्या होता है बेटा, तो मैंने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको डेंड्राइटिक टिप जो होता है एक्वायर कर लेता है, और एक्वायर करके केमिकल रिएक्शन को सेटअप करता है, और वह केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वह केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। यह इम्पल्स जो होता है डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास जाता है, और सेल बॉडी से वह चला जाता है एक्सॉन पर, ठीक ना। और एक्सॉन से एक्सॉन के कहाँ पर चला जाता है, इंड तक। तो याद रखना इन्फॉर्मेशन कहाँ से, डेंड्राइटिक टिप से आया, आने के बाद केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में
कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वह डेंड्राइट से कहाँ पर गया, सेल बॉडी में। सेल बॉडी से कहाँ पर गया बेटा, एक्सॉन के एंड तक चला गया। और एक्सॉन के एंड पर याद रखना, एट द एंड ऑफ एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल। अब यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, तो यह कुछ केमिकल को रिलीज कराते हैं, ठीक ना। और यह केमिकल जो होते हैं क्रॉस करते हैं द गैप एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। याद रखना कि दो न्यूरॉन के बिटवीन में गैप होता है, दो न्यूरॉन के बिटवीन में गैप होता है और वो गैप जो होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। याद रखना, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनेप्स। तो साइनेप्स आपसे कभी भी कोई पूछता है तो आप आंसर देना, ठीक ना। तो इसके आगे अगर क्या दोगे तो ये भी बता सकते हो, द gap between two neuron is called as synapse, and in synapse region one neuron axon end and another neuron dendrites end or dendrites is found। तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन का एंड वहाँ पर होता है गैप में, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स रीजन जो होता है, डेंड्राइट्स टिप्स जो होता है वो आपका फाउंड होता है किसके, कहाँ पर, साइनेप्स कंडीशन में। याद रहेगा आप लोग को। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर किया जाता है डेंड्राइट टिप्स से वह आपका कहा जाता है सेल बॉडी में। सेल बॉडी से कहाँ पर जाता है, एक्सॉन में, और एक्सॉन से कहाँ जाता है, एक्सॉन के एंड पर, और एक्सॉन के एंड से क्या होता है, केमिकल सीक्रेट होता है। यह केमिकल गैप से होते हुए कहाँ पर पहुँचता है, तो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुँचता है, और फिर वही वर्क होता है कि सेल बॉडी में जाएगा डेंड्राइट से, और डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आपका एक्सॉन में, एक्सॉन के एंड तक, और फिर ऐसे ही यह इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ये बातें आप याद रखना, ठीक ना। तो यही बता रहा है, ठीक ना, कि दिस केमिकल क्रॉस द गैप साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। बात समझ में आ गई। दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। ये एक जनरल स्कीम रहा, स्ट्रक्चर रहा, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स जो होते हैं, नर्व इम्पल्स का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। जैसे हमें कोई चीज़ किसी को बताना होता है, अगर वो दूर होता है तो हम क्या करते हैं, मैसेज भेज देते हैं। तो वैसे ही हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जब कुछ भेजना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो जिस मैसेज के फॉर्म में जाता है उसी मैसेज को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज नर्व इम्पल्स इज अ टाइप ऑफ मैसेज दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में जो मैसेज के फॉर्म में जो भी चीज़ें जाती हैं, जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, उस मैसेज को हम नर्व इम्पल्स के नेम से जानते हैं। ये बातें आप याद ज़रूर रखिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब इसके बाद अ सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउड डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर सेल एंड सच एज मसल सेल और ग्लैंड। ऐसे ही जो साइनेप्स होता है फाइनली अलाउ करता है डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स। इन इम्पल्स को डिलीवर करने का काम करता है एक न्यूरॉन से अदर सेल्स में या मसल सेल्स में और ग्लैंड्स में। जैसे आप देख रहे होंगे इमेज जो बनाया गया है, इस इमेज में दिखा रहा है कि एक्सॉन है, एक्सॉन का एंड है, और एक्सॉन के एंड के रीजन में आप देख सभी बच्चे रहे होंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मतलब नर्व और मसल्स का जहाँ पर कनेक्शन हो रहा है
जहाँ पर ये एक दूसरे से मिल रहे हैं वो आपका जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इस तरीके से एक्सॉन का एंड है यहाँ पर, और इस एक्सॉन के एंड से जो इन्फॉर्मेशन होगा वो चला जाएगा मसल्स में, ठीक ना। तो इसी तरह से नर्व से जो इन्फॉर्मेशन मिल होते हैं वो मसल्स में जाते हैं और ग्लैंड्स में जाते हैं, जिससे कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट होता रहता है, या जो भी रिस्पॉन्स होता है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स प्रोवाइड कर पाते हैं। तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। मैंने शुरू में बताया था नर्व और मसल ही जो होते हैं हमारे बॉडी को नर्व जो होते हैं हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और स्टेब्लिश बनाए रखने के लिए उनके साथ जो हेल्प करता है वो होता है हमारा मसल। और इस तरीके से दोनों को मिलाकर होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगा 100%। ओके बेटा, तो इस तरीके से इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। अब कोई सरप्राइज नहीं है कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट होते हैं वो बने होते हैं किससे, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, बहुत सारे नर्व सेल के नेटवर्क से या ग्रुप से ये आपके नर्वस टिश्यू बना होता है, ठीक ना। और इज अ स्पेशलाइज फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और यह स्पेशलाइज होता है किसके लिए, इंफॉर्मेशन को कंडक्शन करने में, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजने में ये वर्क करता है। मैं आशा करता हूँ मेरी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके बेटा, चलिए आगे थोड़ा सा देख ले। और आगे हम लोग देखेंगे तो दिया गया है कि आपने फिगर को दिया गया है कि लुक एट फिगर 7.1a और आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। तो आप न्यूरॉन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप बुक में देखिएगा ज़रूर, ठीक ना। और इसके बाद सेकंड, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, कहाँ से इंफॉर्मेशन एक्वायर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो आपको मालूम है डेंड्राइटिक टिप्स से, ठीक ना। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो कि कहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ, वो है आपका डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड। यहाँ के बिटवीन में इंफॉर्मेशन जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक ना। इसका वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, कहाँ पर, तो वो आपको मालूम है एट द एंड ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के एंड से ही जो इन्फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, वह केमिकल के फॉर्म में, केमिकल वहाँ से सिक्रीट होता है एक्सॉन के एंड से, और उस तरीके से इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ न्यूरॉन मैसेज इज सिग्नल इज ट्रांसफ़र इन फॉर्म ऑफ केमिकल। मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।